आपके YouTube चैनल स्टडी फॉर टारगेट पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे शेर और हमारी शेरनियां स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे शेरों और मेरी शेरनियों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। शेरों, आज हम लोग शब्द भेद के बारे में देखेंगे। शब्द भेद, यहां से शेरों हमारी परीक्षा में कम से कम 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द भेद से। शब्द भेद में आज हम एक पार्ट का अध्ययन करेंगे कि आखिर शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनका इतिहास कहां से है, जो भी शब्द हैं ये कैसे हमारी भाषा में आ गए, इनके आने का इतिहास क्या है, इनका स्रोत क्या है, और अगला है इनका उद्गम कैसे हुआ, यानी इनका जन्म कैसे हुआ। इन सभी बातों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शेरों यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि उद्गम के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शेरों ध्यान रखना, उद्गम के आधार पे ऊ को क्या कैसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो ना। देखो आपको शब्द में ही दिख जाएगा कि शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे या उद्गम के आधार पे या इतिहास के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। शेरों यहां देखेंगे हम ऊ को ऐसा कर देंगे। ऊ में देखो 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना शेरों, तो इसमें ही रब दिखता है। तो उद्गम में ही ऊ में ही क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। अब जब भी आपसे पूछेगा कि उद्गम के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि उद्गम के आधार पे कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आगे शेरों अगला, अगर मान लीजिए आपसे स्रोत के आधार पे पूछता है, तो आप सा को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना। अब इसको कर दो ऐसे, ये देखो 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, बड़ी आसानी से याद हो गया। स्रोत के आधार पे भी कितने होते हैं शब्द, 5 होते हैं। अगला है, आप जब भी क्या लिखते हो, इतिहास, तो इतिहास में ई दिख रहा है। अब ई में क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ना। इतिहास के आधार पे भी शब्द के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अगला है, अगर पूछता है उत्पत्ति, तो अभी आपने ऊ देखा ही है, ऊ में क्या दिखता है आपको, 5 दिखता है। तो उत्पत्ति के आधार पे भी शब्द के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। शेरों इनको कैसे 5 जो भेद होते हैं याद रखना है, देखते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है तत्सम, फिर दूसरा हो जाता है तद्भव, तीसरा हो जाता है आपका देशज या देसी, चौथा आपका हो जाता है विदेशज, विदेशी या आगत, और आपका 5वां हो जाता है संकर या मिश्रित। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तत्सम और तद्भव, 2-2 करके याद रखना है। तत्सम और तद्भव चीजें याद हो गई। इसके बाद देशज विदेशज याद रख लो, देशज विदेशज। देशज आप समझ ही रहे हो और विदेशज भी समझ रहे हो। देशज का मतलब देश में ही जन्मा, विदेशज का मतलब है विदेश में जन्मा। इसके बाद आपको याद रखना है संकर का मीन्स होता है मिला जुला। संकर को इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड और संकर को की पर्यायवाची है मिश्रित। मिश्रित का भी मीन्स क्या होता है, मिला जुला। संकर का भी मीन्स क्या होता है आपका, मिला जुला। तो इस प्रकार से आपको चीजें 5 याद हो गया। यहाँ पे एक शब्द लिखा है देशज या देसी, चाहे देशज कहा जाए या देसी कहा जाए, दोनों चीजें एक ही हैं। विदेशज कहा जाए या विदेशी कहा जाए, दोनों शब्द एक ही है। या फिर आगत कह दिया जाए, आगत का मीन्स होता है आया हुआ, और विदेशज में जो भी शब्द हैं ये विदेश की भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हुए हैं, इनकी इसी प्रकार से उत्पत्ति हुई है। अगला है मिश्रित का मीन्स मिला जुला। शेरों देखते हैं, पहले है सबसे तत्सम। क्या लिखा है आपका, तत्सम। आपने देखा होगा तत्सम और तद्भव में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि तत्सम वाला संस्कृत का मूल शब्द है, कि तद्भव वाला संस्कृत का मूल शब्द है, कि तद्भव संस्कृत का मूल शब्द है, कि तत्सम हिंदी का शब्द है। इनमें खूब कंफ्यूजन होती है। आज के बाद आपको शेरों कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? यहां पे देखो तत्सम में लिखा है तत्सम, यहां पे सा लिखा है ना। सा मीन्स क्या होता है शेरों? संस्कृत। और मा मीन्स क्या होता है? मूल शब्द। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहोगे आप? तत्सम कहोगे। तत्सम शब्द को दो भागों में तोड़ दिया जाता है। यहां पे हो जाता है, जब तत्सम का आप संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा तत् प्लस सम। तत् मीन्स होता है शेरों उसके, और सम मीन्स क्या होता है शेरों? समान। उसके समान तत्सम मीन्स होता है, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। यहां पे लिखा है देखो शेरों ट्रिक। सा मीन्स होता है संस्कृत, और मा मीन्स क्या होता है? मूल शब्द। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहोगे शेरों? तत्सम कहोगे। ये आपको बेहतरीन सी ट्रिक दी गई है। आप चीजों को चाहकर भी नहीं भूल सकते हो। यहां पे दिया गया है उसके समान। उसके समान यानी संस्कृत के समान। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहोगे शेरों? तत्सम कहोगे। संस्कृत के मूल शब्द आपके क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अब देखते हैं शेरों परिभाषा। परिभाषा में है हिंदी में बहुत से शब्द। हिंदी भाषा में कहा जाए तो सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं। हिंदी में अधिकतर शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। संस्कृत के ही शब्दों का हूबहू प्रयोग हिंदी में किया जा रहा है, और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति, और आज भी संस्कृत के मूल शब्द बहुत से हिंदी में चले आए हैं, और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यानी संस्कृत के मूल शब्द हूबहू वही रूप में हिंदी में मौजूद हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? तत्सम कहेंगे। शेरों देखते हैं, जैसे यहां पे लिखा गया है एक शब्द सूर्य। सूर्य शब्द ये संस्कृत का मूल शब्द है, और यहां पे हिंदी में हूबहू सूर्य ही प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हिंदी में हम? तत्सम कहेंगे। यहां पे एक शब्द लिखा है योगी। योगी संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। यहां पे एक शब्द है गोपाल। गोपाल क्या है? संस्कृत का मूल शब्द है, और इसे हिंदी में कहेंगे हम तत्सम। यहां पे दुग्ध है। दुग्ध भी क्या है? संस्कृत का मूल शब्द है, और हिंदी में हूबहू प्रयोग किया जा रहा है, इसे भी क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। यहां पे लिखा है करपट। करपट मीन्स होता है कपड़ा, और ये भी संस्कृत का मूल शब्द है, हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तत्सम। यहां पे लिखा है मुद्रिका। मुद्रिका भी संस्कृत का मूल शब्द है, और हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? तत्सम। यहां से सिर। एक प्रश्न खूब पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। सिर। सिर मीन्स क्या होता है? सिर होता है। ये भी संस्कृत का मूल शब्द है, और हिंदी का मूल शब्द ये है। हिंदी का ये है भाई तद्भव, यानी तद्भव ये है सिर। शेरों देखते हैं अब तद्भव। तद्भव शब्द को दो भागों में तोड़ दिया जाता है। पहला हो जाता है आपका तत्, और दूसरा क्या हो जाता है? भव। अब तत् का मीन्स ये होता है शेरों उससे, और भव का मीन्स होता है जन्म लेना। उससे जन्म लेना। परिभाषा यहां पे लिखी गई है संस्कृत के मूल शब्दों से विकसित हुए शब्द। संस्कृत के मूल शब्द से
संस्कृत के मूल शब्द से जिनका विकास हुआ है या संस्कृत के मूल शब्दों में परिवर्तन आ गया है। संस्कृत के मूल शब्दों में क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया है, यानी बदलाव आ गया है। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्दों में परिवर्तन आ गया है या बदलाव आ गया है या विकार आ गया है, उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा सूर्य शब्द क्या था? संस्कृत का था। यहाँ पे सूर्य का क्या हो गया है? सूरज हो गया है। तो इसे क्या कहते हैं? हम तद्भव कहते हैं। अगला है योगी का, आपने पढ़ा होगा जोगी। योगी शब्द संस्कृत का है, यानी मूल संस्कृत मूल भाषा का है, हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें तत्सम कहेंगे। और जब इसमें विकार आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, तो इसे क्या कह देंगे हम? जोगी। अगला है ग्वाल। गोपाल का क्या होता है? ग्वाल होता है। यहाँ पे दुग्ध, दूध हो गया तद्भव। करपट क्या हो गया? आपका कपड़ा हो गया। यहां से परीक्षाओं में तत्सम और तद्भव से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से एक पॉइंट जरूर आपको नोटिस करना है और दिमाग में हमेशा बिठा लो, छाप लो, कभी भी भूलना नहीं है। यहां ध्यान रखना है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। कौन? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहा है। किसको कहा है? हिंदी के मेरुदंड, यानी हिंदी की रीढ़ क्या है? तद्भव शब्द हैं। यानी संस्कृत में ही जो बदलाव आया है उसे ही हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और इसको किसने कहा है मेरुदंड? हिंदी का मेरुदंड तद्भव शब्दों को, तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। अगला देखते हैं सिरों, तत्सम की पहचान और तद्भव की पहचान आपको कैसे करनी है। अगर किसी भी वर्ण में, किसी भी शब्द में छा लिखा है, क्या लिखा है? छा, क्षत्रिय वाला, तो हमेशा वो शब्द 80% जरूर ध्यान रखना, वो शब्द क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। जैसे यहां पे ईच लिखा है, जबकि इसे होना चाहिए था इच्छु। इच्छु मीन्स क्या होता है? ईख होता है। तो ध्यान रखना तत्सम में छा होता है, छा, और तद्भव में क्या हो जाता है? खा हो जाता है। तो इच्छु का क्या हो जाएगा? आपका ईख हो जाएगा। सिरो। अगला है शिक्षा लिखा है। शिक्षा का क्या हो जाएगा? आपका सा छोटे सा में चेंज हो जाएगा, छा खा में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? सीख हो गया। शिक्षा का हो गया सीख। अगला है यहां पे त्रा लिखा है, त्रा, और त्रा का हमेशा किस में चेंज हो जाता है? ता में चेंज हो जाता है। पुत्र का क्या हो जाएगा? पूत हो जाता है। क्या हो जाता है? पुत्र का पूत। अगला है मित्र का क्या हो जाता है? शेरों, मीत हो जाता है। अगला है सूत्र का क्या हो जाता है? सूत हो जाता है। तो हमेशा त्रा किस में चेंज हो जाएगा? ता में चेंज हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगली ट्रिक, ज्ञा। अगर ज्ञा है तो किस में बन जाए? चेंज हो जाएगा, ज्ञा में चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे आपका ज्ञान, ज्ञान शब्द में जब भी परिवर्तन आएगा, ज्ञान संस्कृत का मूल शब्द है यानी तत्सम है, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहां पे लिखा है श्र, श्रा से श्रवण हो गया, श्रावण, श्रावण से श्रा हमेशा किस में चेंज हो जाएगा? सा में चेंज हो जाएगा। इससे बन गया आपका सावन। अड़ा किस में चेंज हो जाता है? ना में। श्रा किस में चेंज हो जाता है? सा में। इस प्रकार से आपका बन गया सावन। अगला है सा है, सा किस में चेंज हो रहा है? सा में। सिर, सिर का क्या हो जाता है? आपका सिर हो जाता है। अगला है आपका आकाश है, आकाश का क्या हो जाता है? आपका आकाश हो जाता है। अगला है यहां पे खट्टी सा है, जो
इस किस में चेंज हो जाएगा, सा में चेंज हो जाएगा। जैसे मानुष है, मानुष का क्या हो जाएगा, मानुष हो जाएगा। अगला है महिषी का क्या हो जाएगा, महिषी का क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। खट्टी सा है, किस में चेंज हो गया, सा में चेंज हो गया। अगला है दा। यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में हो जाते हैं। हमेशा इस वाले दा को किस में चेंज कर दिया जाता है, जा में चेंज कर दिया जाता है। जैसे आपका है ये वाला विद्यालय वाला दा, इसका मीन्स ये होता है दा और या, इसका मीन्स क्या होता है, ये होता है दा और या। जैसे आपने पढ़ा होगा विद्यालय, एक विद्यालय ऐसे लिखा रहता है और आपने विद्यालय ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा। ये तो हमेशा ये वाला दा किस में चेंज हो जाता है, इस रूप में चेंज हो जाता है। किस रूप में, इस रूप में। तो हमेशा वैसे द्या से क्या बन जाता है, जा बन जाता है। जैसे घूतम, और ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। घूतम मीन्स क्या होता है आपका, जुआ होता है। क्या होता है, जुआ होता है। और वाद्य मीन्स क्या होता है, वाद्य मीन्स होता है बाजा आपका हो जाता है। सिरो चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। तत्सम की पहचान, हमेशा री रहेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले री में चेंज हो जाएगा। तो ऋतु आपका इस ऋतु के रूप में हो जाएगा। अगला है अगर या है तो किस में चेंज हो जाएगा, जा में चेंज हो जाएगा। जैसे यमुना का क्या हो जाता है आपका, जमुना हो जाता है। अगला है वा किस में चेंज हो जाएगा, बा में चेंज हो जाएगा। वंश है, वंश का क्या हो जाता है, बांस हो जाता है। अगला है अगर कहीं भी विसर्ग लगा है तो वो यानी संस्कृत भाषा का ही है। विसर्ग लगा है या हलंत लगा है, जिसे आप कहते हो हल चिन्ह, तो अगर कहीं भी हलंत लगा है तो वो शब्द 100% है, 100% किस में चेंज हो जाएगा, वो तत्सम का ही है। किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, यानी कि तत्सम है। तो दुख का क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। अगली ट्रिक है, ये खूब पूछा जाता है। अगली ट्रिक चंद्र बिंदु। अगर शेरों कहीं भी क्या लगी है, चंद्र बिंदु लगी है, तो हमेशा ये चीज आपको आंख बंद करनी है और आपको टिक कर देना है तद्भव पे, ठीक। क्योंकि हिंदी का मूल शब्द है क्या, चंद्रबिंदु। संस्कृत में चंद्रबिंदु नहीं होती है, हिंदी में ही होती है। तो अगर कहीं भी चंद्रबिंदु युक्त शब्द है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कौन सा, आपका तद्भव शब्द। किस पे क्लिक करना है आपको, तद्भव शब्द पे क्लिक कर देना है। आगे देखते हैं हम लोग तत्सम एवं तद्भव के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे ज्यादा तत्सम और तद्भव से प्रश्न कहां से आते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं। तो शेरों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं शरीर के अंगों के नाम से। यहां से खूब प्रश्न बनता है। जैसे आपका पूछ लेता है सिर, सिर मीन्स क्या होता है, सिर होता है। आपका पूछ लेता है नसिका मीन्स क्या होता है, नाक होता है। मसरू मीन्स मूछ होता है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला पूछता है सगे संबंधियों के नाम। यहां से भी, इस टॉपिक से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं सगे संबंधियों से। जैसे आपका पूछता है ससुर, ससुरी। ससुर मीन्स ससुर होता है, ससुरी मीन्स बहन होता है, भगने पूछा जाता है। इस टाइप के प्रश्न यहां से खूब पूछे जाते हैं। अगला है वस्त्र एवं आभूषणों के नाम। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछता है करपट मीन्स क्या होता है, कपड़ा होता है, ठीक। अगली चीज है आपका पूछता है
श्रृंखला मीन्स क्या होता है, सिकड़ी। इस टाइप के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगला है फलों एवं सब्जियों के नाम। यहां से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं फलों एवं सब्जियों के नाम से। जैसे आपसे पूछता है कि कंटक फल मीन्स क्या होता है, तो आप जानते हो कटहल होता है। आपसे पूछता है आम्र मीन्स क्या होता है, आम होता है। या पशुओं से संबंधित, इन सारी चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, पशुओं से संबंधित। यहां से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं पशुओं से संबंधित। जैसे आपसे पूछता है कि व्याघ्र मीन्स क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, व्याघ्र शब्द तत्सम का है या तद्भव का है। इस टाइप से भी प्रश्न पूछता है, तो व्याघ्र मीन्स होता है बाघ। अगला प्रश्न पूछा जाता है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, धातुओं से संबंधित। यहां से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धातुओं से कौन संबंधित है, जैसे आपका ताम्र मीन्स क्या होता है, तांबा होता है। इन सभी चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है दिनों एवं महीनों के नाम। यहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं दिनों एवं महीनों के नाम। जैसे आपका चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आपने पढ़ा होगा दिन में आदित्यवार पूछा जाता है, सोमवार पूछा जाता है, इंदुवार। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है आपका रंगों के नाम। यहां से पूछा जाता है पिण्याक, पीत और भी सारी चीजें हैं, तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जाति या वर्ग के नाम से भी खूब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे अस्कंदभार मीन्स क्या होता है, कुम्हार, है ना। और द्विवेदी मीन्स क्या होता है, दुबे होता है। शुक्ल मीन्स क्या होता है, शुक्ल होता है। ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। अगला है व्यवसाय। जो जिसका व्यवसाय है उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न आरओ की परीक्षा में पूछे जाते हैं तत्सम और तद्भव से। जैसे आपका वर्धकिन मीन्स पूछता है बढ़ई, और भी सारी चीजें हैं। ऐसे व्यवसाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 11वां आपका टॉपिक होगा कीड़े मकोड़ों से संबंधित। कीड़े मकोड़ों से पूछा जाता है, जैसे भ्रमर है और भी सारे कीड़े हैं। इन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है पक्षियों के नाम भी खूब आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका चटिका मीन्स क्या होता है, आपका चिड़िया होता है। और आपका होता है गौरैया। इन सभी चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं। 13वां आपका होता है गृहस्थ संबंधी वस्तुओं के नाम। यहां से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तत्सम और तद्भव के महत्वपूर्ण प्रश्न कहां से आते हैं, सब यहीं से आते हैं। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ना आज तक पूछा गया है, ना आज इसके बाद पूछा ही जाएगा, क्योंकि इतने ही टॉपिक हैं जिनसे आपके तत्सम और तद्भव के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कैसे तत्सम और तद्भव से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले जब भी मेरे शेरों और शेरनियों आपको प्रश्न करना होगा हल, तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको नहीं पे ध्यान रखना है कि निगेटिव चीजें तो नहीं दी गई हैं। अधिकतर हमारे शेर और हमारी शेरनियां गलती ये उनसे हो जाती है कि वे क्या कर जाते हैं, जल्दबाजी में प्रश्नों को, आते हुए प्रश्न को भी गलत कर जाते हैं। तो अब इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो परीक्षक आपकी परीक्षा को जटिल बना देता है, थोड़ा सा कठिन बना देता है। क्योंकि इस टाइप के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। यहां पे दिया गया है ओझा। अभी जैसा कि आपको टॉपिक में मिला था जातियों के नाम, ओझा क्या है, ओझा को क्या बोलते हैं, उपाध्याय बोलते हैं। और यहां पे कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, तो ओझा को उपाध्याय कहते हैं। इसका मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है यहां पे दिया गया करपट। करपट मीन्स क्या होता है, आपका कपड़ा होता है, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया है, कपास दे दिया है। इसका मीन्स यही वाला ऑप्शन क्या है, गलत दिया गया है। कौन सा कह रहा है युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यही युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला है ध्यान रखो, कदली मीन्स क्या होता है, आपका केला होता है।
अगला है प्रस्विन मीन्स क्या होता है आपका पसीना होता है। तो ये सभी ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं, यही वाला नहीं सही सुमेलित है। तो इसका मीन्स आपसे प्रश्न पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपको किस पे क्लिक करना है, ऑप्शन बी पे क्लिक करना है, कपास। करपट मीन्स से होता है कपड़ा, करपट मीन्स कपास नहीं होता है। अगला है, यहां पे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहां पे पूछ रहा है आपसे तद्भव है। आपको बताया गया है ट्रिक में, जहां भी क्या दिखेगी, चांदबिंदी दिखेगी, वहां सीधा का सीधा वो शब्द तद्भव होगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे सिरों, सीधा चांदबिंदी कहां दिख रही है, भौरा पे दिख रही है, सीधा क्लिक कर देना है ऑप्शन आपको भौरा। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो 1 सेकंड में हो गया आपका आंसर सही कि नहीं। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो फिर आपको ट्रिक बताई गई है, जहां पे चांदबिंदी लगी रहेगी वो शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही में चांदबिंदी दिख रही है आंख वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, आंख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं, ये सभी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। ये आंख आपका क्या है, तद्भव शब्द है। और आपको बताया गया है जहां पर चांदबिंदी लगी रहेगी वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो तद्भव का शब्द होगा। यहां पे फिर पूछा गया है प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कान। कान का मीन्स क्या होता है। अब यहां पे आपका परीक्षक प्रश्न को जटिल बना रहा है, पूछ रहा है तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है। तो आपको गहरी नॉलेज होनी चाहिए कि कर्ण मीन्स क्या होता है, कान होता है। तो कर्ण शब्द तत्सम है, कान क्या है आपका, तद्भव है। जिह्वा मीन्स क्या होता है आपका, जीभ होता है, ये भी तद्भव है। अगला है दांत, ये तो आपका 100% तद्भव, क्योंकि आपने ट्रिक में देखा है जहां पे भी चांदबिंदी लगी रहती है वो शब्द क्या रहता है, तद्भव रहता है। यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि तत्सम शब्द है, तो मुख का क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है, मुख का होता है मुंह। क्या होता है, मुंह, ये शब्द होता है। इस प्रकार से आपने देख लिया कि तत्सम और तद्भव से कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां पे देखेंगे, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, प्रश्न को करते टाइम हमको इस बात का बहुत आवश्यक है कि ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस में निगेटिव चीजें तो नहीं दी गई हैं। अगर निगेटिव चीजें दी गई हैं तो उन पर जरूर हमको फोकस करना है। यहां पे दिया गया नहीं, तो ध्यान रखेंगे, वत्स मीन्स क्या होता है आपका, बच्चा होता है। ये चीजें तो सही दी गई हैं, वत्स मीन्स बच्चा। अगला है सयाल मीन्स क्या होता है, सयाल मीन्स होता है साला, ये भी चीजें सही दी गई हैं। अगला है माता मीन्स क्या होता है, मां होता है, ये भी चीजें सही दी गई, माता भी संस्कृत का ही है। अगला दिया गया है स्वामी। स्वामी मीन्स क्या होता है, साईं होता है। क्या होता है, शेरों, साईं होता है। इसका मीन्स क्या है, ये वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। तो कौन सा युग्म गलत, सही नहीं है सुमेलित, ये डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। स्वामी मीन्स क्या होता है, साईं होता है। ससुर का होता है ससुर होता है, ससुर का क्या होता है, ससुर होता है। ये हिंदी व्याकरण की मैराथन क्लास है तत्सम और तद्भव की, ध्यान रखना शेरों। अगला है, अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम एवं तद्भव का आपका टॉपिक नंबर 1 है। कौन सा है, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में हम पढ़ेंगे शरीर के अंगों के नाम। यहां से खूब प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहां पे दिया गया है तत्सम, इस साइड दिया गया है तद्भव। ध्यान रखना शेरों और शेरनियों,
हमेशा तत्सम से ही बदलकर क्या बनता है आपका, तद्भव बनता है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी किताबों में तद्भव को पहले दे दिया जाता है, तत्सम को बाद में दिया जाता है। तो पहले ध्यान रखना, वो चीजें जिन भी किताबों में लिखी हैं वो चीजें क्या हैं, थोड़ा सा गलत लिखी हैं, क्योंकि तत्सम में ही बदलाव आएगा तो क्या बनेगा आपका, तद्भव बनेगा। यहां पे दिया गया है युवक। युवक मीन्स क्या होता है आपका, जवान होता है। क्या होता है आपका, जवान होता है। ये आपका क्या है, एक युवक है, ठीक, और ये क्या है, पूरा जवान है, ठीक। अगला है चर्म मीन्स क्या होता है, चमड़ा होता है। चर्म मीन्स क्या होता है, चमड़ा होता है। इसका पूरा शरीर किससे बना है, चर्म से बना है। और अगली चीज है योद्धा मीन्स क्या होता है, योद्धा मीन्स होता है जोधा, और ये क्या है, अपने आप में एक जोधा है, ये किसी को डरता नहीं है, योद्धा है। योद्धा मीन्स क्या होता है आपका, जोधा होता है। और आपको बताया गया था जैसा कि या का क्या बन जाता है, जा बन जाता है। यहां पे भी या का क्या बन रहा है, जा बन रहा है। युवक से क्या बन गया, जवान बन गया। अगला है यहां पे दिया गया है सकल। सकल मीन्स क्या होता है, सकल मीन्स होता है आपका छिलका, ठीक। सकल मीन्स क्या होता है आपका, छिलका होता है। कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं, आपने अपनी शकल देखी है, बंदर जैसी है। सकल मीन्स क्या होता है, छिलका होता है। अगला है ओष्ठ मीन्स क्या होता है, होठ होता है। ओष्ठ मीन्स क्या होता है, होठ होता है। अरे वहीं जहां हमारी शेरनियां क्या लगाती हैं, लाली लगाती हैं। अब तो हमारे कुछ शेर भी क्या लगाने लगे, ये भी लाली लगाने लगे हैं अपने होठों को क्या करने के लिए, लाल करने के लिए। रेड कलर, गुलाबी कलर का दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, ये भी लाली लगाते हैं। जबकि शेरों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। शेर कभी श्रृंगार नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, श्रृंगार नहीं करते हैं। शेरनियां ही जब श्रृंगार करती हैं तो अच्छा लगता है। शेरों ये सारी चीजें गलत हैं। अगला है ओष्ठ मीन्स होठ। हस्त मीन्स क्या होता है, हस्त मीन्स होता है आपका हाथ। और शेरों यहां से जरूर ध्यान रखना, अब हस्त ना पूछ के आपका परीक्षक आपसे कर पूछ रहा है। कर मीन्स भी क्या होता है आपका, हाथ होता है। कर शब्द भी क्या है, तत्सम का है। और तत्सम का मीन्स समझ रहे हो ना शेरों, सा मीन्स होता है संस्कृत, और मा मीन्स क्या होता है, मूल शब्द। संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहोगे आप, तत्सम कहोगे। तो हस्त पूछा नहीं जाता है, अब पूछा जाता है आपसे कर, या आपसे पूछ लिया जाता है शेरों पाणी। पाणी मीन्स क्या होता है, हाथ होता है। पाणी भी क्या है, तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं शेरों, रसना मीन्स क्या होता है। रसना मीन्स होता है आपका जीभ। क्या होता है, जीभ। अब जिह्वा नहीं पूछा जाता है। जिह्वा इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि एग्जामिनर भी समझ रहा है कि कोचिंग संस्थानें, यूट्यूब चैनल सब क्या कर रहे हैं, चीजों को रटा रहे हैं, इसलिए अब जिह्वा शब्द नहीं पूछा जाता है। अब पूछा जाता है आपसे रसना। रसना मीन्स क्या होता है आपका, जीभ होता है। अगला है जंभ मीन्स क्या होता है। जंभ मीन्स होता है आपका जबड़ा होता है। क्या होता है, जंभ मीन्स जबड़ा। अगला है नसिका। नसिका मीन्स क्या होता है, नसिका मीन्स होता है नाक। क्या होता है, नाक। ये होता है नसिका मीन्स क्या होता है, नाक होता है, ठीक। अगला है कपोल मीन्स क्या होता है। कपोल मीन्स होता है गाल। क्या होता है, गाल। आपने गाल से एक गाना सुना होगा, गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली। कपोल मीन्स क्या होता है आपका, गाल होता है। अगला शेरों देखते हैं पुत्तलिका मीन्स क्या होता है। पुत्तलिका मीन्स होता है आपका पुतली। पुत्तलिका मीन्स पुतली। अगला है योद्धा मीन्स आपका होता है जोधा।
युवा मीन्स क्या होता है? जवां होता है। युवा मीन्स क्या होता है आपका? जवां। अब ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, ये पीसीएस यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। सिर, सिर का क्या हो जाता है आपका? सिर हो जाता है। अधिकतर हमारे शेर और शेरनी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिर का जरूर ध्यान रखना, सिर का क्या हो जाता है? सिर हो जाता है। अगला है शिखर। शिखर मीन्स क्या होता है? चोटी होता है। क्या होता है? शिखर मीन्स चोटी। अगला है हम लोग देखेंगे मुंड। मुंड मीन्स क्या होता है? मूड़ होता है। मुंड मीन्स मूड़। अगला है ललाट मीन्स क्या होता है? ललाट मीन्स होता है लीलार। क्या होता है? ललाट मीन्स लीलार होता है। अगला है कभी कभी लोग कह देते हैं मेरे लीलार में ही नहीं लिखा है। लीलार, ये चीजें आपकी क्या हो जाती हैं? ये आपकी आंखों में, ये आपका क्या हो जाता है? ये हिस्सा ललाट हो जाता है। ये वाला हिस्सा ललाट, जिसे कहते हैं लीलार। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर लिखा है अच्छी। अच्छी मीन्स क्या होता है? आंख होता है। अच्छी मीन्स क्या होता है? आंख होता है। और यहां से ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। चक्षु मीन्स क्या होता है? आंख होता है। अगला है दृग मीन्स क्या होता है? आंख होता है। अगला है लोचन मीन्स क्या होता है? आंख होता है। आपका होता है नेत्र मीन्स क्या होता है? आपका आंख होता है। अगला है नयन मीन्स क्या होता है? आपका आंख होता है। तो ये सभी शब्द क्या हैं? भी तत्सम के शब्द हैं। किसके हैं? तत्सम के ही शब्द हैं। चक्षु, नयन, नेत्र, दृग, लोचन। और कभी कभी ये शब्द पूछ लिया जाता है चख। चख मीन्स भी क्या होता है? आंख होता है। और एक शब्द और पूछा जाता है दीदा। दीदा मीन्स क्या होता है? आंख होता है। तो दीदा से ही बना है दीदार, कर ले तू मेरा दीदार, आपने गाना सुना होगा। और आंख से भी आपने गाना सुना होगा, आंखें तेरी है मधुशाला, है ना। आगे देखते हैं हम लोग भ्रू। भ्रू मीन्स क्या होता है आपका? सिरों भौं होता है। क्या होता है? भ्रू मीन्स भौं होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हो आप एब्रो, जिसको हमारे शेर क्या करवाते हैं? सेट करवाते हैं, सही करवाते हैं ना, वो भ्रू होता है। ये आंख के ऊपर जो ऐसे ऐसे बना रहता है, इसे क्या कहते हैं? भ्रू कहते हैं। ठीक, भ्रू मीन्स होता है भौं। अगला है जटा मीन्स क्या होता है? जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है। अगला है बामन मीन्स क्या होता है? बौना होता है। भगवान ने एक बार बामन का रूप धारण किया था, बामन अर्थात बौने का। अगला है शेरों कुच्छी। कुच्छी मीन्स क्या होता है? कोख होता है। कुच्छी मीन्स क्या होता है? कोख होता है। शेरों शेरनियों, अपनी माँ की कोख को आपको क्या करना है? धन्य करना है, जिससे आप ऐसा कार्य कर जाओ कि आपकी माँ आपके ऊपर गर्व करें, हर माँ आपके ऊपर गर्व करे। शेरों यहां पे देखते हैं आत्मा। आत्मा मीन्स क्या होता है? आप होता है। क्या होता है शेरों? आत्मा मीन्स आप होता है। ये प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछा गया है। आत्मा मीन्स क्या होता है? आप होता है। अगला है पेट। उदर मीन्स क्या होता है? उदर मीन्स होता है आपका पेट। आपने यहां से पढ़ा होगा एक शब्द सहोदर पढ़ा होगा। सहोदर, सहोदर मीन्स क्या होता है शेरों? सह मीन्स होता है साथ में, उदर मीन्स होता है पेट में। एक ही पेट से उत्पन्न को क्या कहेंगे? सगा भाई कहेंगे। जो एक ही पेट से जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? सगा भाई। और इससे जुड़ा हुआ अन्योदर है। अन्योदर मीन्स होता है चचेरा भाई। अगला है मुष्टि। मुष्टि मीन्स क्या होता है? मुट्ठी होता है। क्या होता है? मुष्टि मीन्स क्या होता है? मुट्ठी। अगला है, ये प्रश्न पूछा गया है वीडियो की परीक्षा में, जो ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा होती है। तिलक मीन्स क्या होता है आपका? टीका होता है। तिलक मीन्स टीका।
अगला है ध्वनि मीन्स क्या होता है, धुनी होता है। ध्वनि मीन्स धुनी। ध्वनि शब्द तत्सम का है और धुनी क्या है, आपका तद्भव का है। अगला है विवाह मीन्स क्या होता है, मेरे शेरों का क्या हो जाएगा, जल्दी से मेहनत करेंगे, नौकरी लगेगी, तुरंत इनकी क्या हो जाएगी, इनका विवाह हो जाएगा, यानी इनका ब्याह हो जाएगा, उसमें हम भी चलेंगे, हम भी डांस करेंगे अपने शेर और शेरनियों की शादी में, जब इनकी क्या लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। विवाह मीन्स क्या होता है, ब्याह। जल्दी से शेरों मेहनत करो खूब, जल्दी से आपकी क्या हो जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए आपका, हम भी चलें जिससे, बुलाओगे ना शेरों। अगला है हमको भी। पुत्तलिका मीन्स क्या होता है, पुतली। क्या होता है, पुत्तलिका मीन्स पुतली। अगला है हृदय। हृदय मीन्स क्या होता है, हिये होता है। क्या होता है, हिये। अधिकतर शेर हमारे शेरनी ऑप्शन में जरूर एक शब्द देता है, वहां पे दे देता है दिल, ठीक। लेकिन शेरों जरूर ध्यान रखना, दिल जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का नहीं है। तो हृदय मीन्स क्या होता है, हिये होता है। और हृदय उर, आपने पढ़ा होगा, उर मीन्स भी क्या होता है, हिये होता है, यानी दिल होता है। आपने यहाँ उर से पढ़ा होगा, उर्वशी पढ़ा होगा, उर्वशी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना भी है। उर मीन्स क्या होता है, हृदय में, बसी मीन्स होता है बसने वाली, हृदय में बसने वाली नायिका को क्या कहते हैं, उर्वशी कहते हैं। अगला देखते हैं शेरों, नस मीन्स क्या होता है, नस होता है, नस मीन्स नस। अगला है ग्रीवा मीन्स क्या होता है, ग्रीवा मीन्स होता है गर्दन। आपने यहां से एक मिलता जुलता हुआ शब्द पढ़ा होगा, सुग्रीव। सुग्रीव, सुग्रीव मीन्स क्या होता है, सु मीन्स होता है सुंदर, ग्रीव मीन्स क्या होता है, आपकी गर्दन, यानी जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव। तो ग्रीवा मीन्स क्या होता है, आपका गर्दन हो जाएगा। अगला है कंठ। कंठ मीन्स क्या होता है, आपका गला होता है। क्या होता है, कंठ मीन्स गला होता है। अगला शेरों बुभच्छा। बुभच्छा मीन्स क्या होता है, भूख होता है, मेरे शेरों को भूख लग गई है, बुभच्छा लग गई है। बुभच्छा मीन्स होता है भूख। अगला है अंगुली मीन्स क्या होता है, अंगुली मीन्स होता है अंगुरी। देखो चांद बिंदी लगी है, सीधा कौन सा शब्द हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। अगला है कपोल मीन्स क्या होता है, आपका गाल होता है। अगला है शेरों छी छी, नक्र मीन्स क्या होता है, नाक। जो ये नक्र है आपका, इसके अंदर से जो निकलता है नाक के अंदर से, उसे क्या कहते हैं, नक्र कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं, नाक कहते हैं। नक्र मीन्स होता है नाक। गुहा मीन्स क्या होता है, गुफा होता है। गुहा मीन्स क्या होता है, आपका गुफा होता है। अगला देखते हैं शेरों, कफोड़ी मीन्स क्या होता है, कफोड़ी मीन्स होता है कोहनी। अगला है प्रतिच्छाया मीन्स क्या होता है, आपका परछाई होता है। प्रतिच्छाया मीन्स होता है परछाई। अगला है शेरों यौवन मीन्स क्या होता है, यौवन मीन्स होता है जौवन। यौवन मीन्स जौवन। अगला है शेरों धृत मीन्स क्या होता है, धड़ होता है। धृत मीन्स धड़ होता है। यहां शेरों ध्यान ये रखना है, कभी कभी आपसे धृत की जगह एक शब्द पूछा जाता है, घृत पूछ लिया जाता है। घृत मीन्स क्या होता है, आपका घी। क्योंकि आप बहुत ही प्रेशर में रहते हो एग्जाम के टाइम पे, और थोड़ा सा चीजें आपको समझने में जल्दबाजी कर जाते हो, जिससे आपसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो धृत मीन्स होता है धड़ शेरों, और घृत मीन्स क्या होता है, घी होता है। लेकिन ऑप्शन में दोनों दिया रहता है, जिससे आप क्या हो जाते हो, जल्दी में कंफ्यूजन में गलती कर जाते हो। इसीलिए आपको प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे आपसे गलती ना हो। और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो प्रश्न सबसे आसान होता है वही प्रश्न आपसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो धृत का धड़, घृत का घी, क्योंकि सेम टू सेम लिखा है।
अगला है मसीमंत। मसीमंत होता है मीन्स होता है मांग। क्या होता है? मांग। जो आप मांग निकालते हो ना बालों में अपने, वही होता है। अगला है गात्रम मीन्स क्या होता है? गात्रम मीन्स होता है शरीर। अगला है पालीदंत मीन्स क्या होता है? पालीदंत मीन्स होता है मसूड़ा, यानी दांतों को जो पालता है। दांतों को कौन पालता है? भाई मसूड़ा ही तो पालता है। पालना का मतलब होता है उसका संरक्षण करना। पालीदंत मीन्स होता है मसूड़ा। अगला है शीर्ष मीन्स क्या होता है आपका? शीश होता है। शीर्ष मीन्स शीश होता है। आगे देखते हैं शेरों। कटी मीन्स क्या होता है? कटी मीन्स होता है आपका कमर। कटी मीन्स कमर होता है। अगला है अश्रु मीन्स क्या होता है? आंसू होता है। अश्रु मीन्स क्या होता है? आंसू होता है। अश्रु आपने आंसू से पढ़ा होगा, आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में। अगला है शेरों, देखते हैं केस मीन्स क्या होता है? बाल होता है। जो आपके केस, आपने केस किंग एक ऑयल लगाया होगा अपने बालों में, ठीक। केस मीन्स क्या होता है? बाल होता है। अगला है चुंबन। चुंबन मीन्स क्या होता है? चूमना होता है शेरों। अगला देखते हैं सम्मश्रु। सम्मश्रु मीन्स क्या होता है? सम्मश्रु मीन्स होता है आपका मोछ। क्या होता है? सम्मश्रु मीन्स मोछ। अगला है दंष्टिका मीन्स क्या होता है? दाढ़ी। अब देखो हमारे शेर जो है सम्मश्रु मोछ को क्या बनाए रखते हैं? सिंघम की तरीके ऐठे रहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। सम्मश्रु मीन्स क्या होता है? शेर। सम्मश्रु मीन्स मोछ और दंष्टिका मीन्स क्या होता है? दाढ़ी। अगला है जृंभिका मीन्स क्या होता है? जमहाई। जब आप जमहाई लेते हो तो क्या होता है? आपके फेफड़े में जब ऑक्सीजन की कमी रहती है तो आप क्या लेते हो? जमहाई लेते हो। अगला है रोम मीन्स क्या होता है? रोमा होता है। कहते हो मेरा रोम रोम कांप गया। रोम रोम का मीन्स होता है रुआ। रुआ क्या हो गया? थर्रा गया, कांप गया, ठीक। अगला है प्रस्विन मीन्स क्या होता है? प्रस्विन मीन्स होता है पसीना। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रस्विन मीन्स क्या होता है आपका? पसीना होता है। अगला है तंदु। तंदु मीन्स क्या होता है? तोंद होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग खा खा के खूब तोंद बड़ी निकाल लेते हैं, मोटू पतलू मोटू जैसी, तो तोंद होता है। तंदु मीन्स तोंद। अगला है गुफा मीन्स क्या होता है? गुहा मीन्स होता है गुफा। अगला है खरजू। खरजू मीन्स क्या होता है? खजली। छी छी भाई, खरजू हुआ है भाई। जिसके पास खरजू हुआ रहता है वो बहुत ही गंदा रहता है, ठीक। खरजू मीन्स क्या होता है? खजली होता है। आगे बढ़ते हैं। ये शब्द अभी आपने पढ़ा। धृत मीन्स क्या होता है? धड़, आगे पढ़ चुके हो। आंत्र मीन्स क्या होता है? आंत होता है। ये प्रश्न भी टेट की परीक्षा में पूछा गया था, टीईटी की परीक्षा में पूछा गया था। आंत्र मीन्स क्या होता है? आंत होता है। अगला है कर्ण मीन्स क्या होता है आपका? कान होता है। कर्ण मीन्स कान होता है। अगला है प्रज्ञा। प्रज्ञा मीन्स क्या होता है? बुद्धि होता है। प्रज्ञा मीन्स क्या होता है आपका? बुद्धि होता है। अगला देखते हैं टखन मीन्स क्या होता है? टखन मीन्स होता है आपका घुटना। टखन मीन्स घुटना। अगला है चर्म मीन्स आपका हो जाएगा चमड़ा, और आत्मा मीन्स आप हो जाएगा। मानव मीन्स ये प्रश्न पूछा जाता है, मानव मीन्स मनई, ठीक। आगे देखते हैं हम मुख। मुख मीन्स क्या होता है आपका? मुंह होता है। मुख मीन्स मुंह होता है। ये प्रश्न खूब पूछा गया है। मुख मीन्स क्या होता है? मुंह होता है। अगला है वृक्क मीन्स क्या होता है? वृक्क मीन्स होता है आपका गुर्दा। और नख मीन्स होता है आपका नाखून। और यहां से एक शब्द बनता है, आपने पढ़ा होगा शेरों, जो आप ही का नाम है मेरे शेरों का, नखा युद्ध। नखा युद्ध का मीन्स होता है नख से युद्ध करने वाला, यानी शेर, यानी सिंह।
सिंह को क्या कहते हैं? नखायुध कहते हैं। तो नख मीन्स क्या होता है? नाखून होता है। सिंह यानी शेर, मेरे शेर। अगला है यकृत मीन्स क्या होता है? यकृत मीन्स होता है आपका जिगर। क्या होता है? जिगर, जिसे कहते हो लीवर। अगला है शेरों स्कंद मीन्स क्या होता है आपका? कंधा होता है। स्कंद मीन्स क्या होता है? कंधा, जिसे इंग्लिश में बोलते हो शोल्डर। अगला है अंडी। अंडी मीन्स होता है एड़ी, है ना। काश, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। काश मीन्स क्या होता है? काश, आपने यहां से पढ़ा होगा, कासामृत सुना होगा ये शब्द। कासामृत मीन्स क्या होता है? खांसी के लिए अमृत। एक सिरप आता है, जब आपको खांसी आती है, मेरे शेरों को क्या आती है? खांसी आती है, तो वो किसका प्रयोग करते हैं? कासामृत। बहुत अच्छा सिरप होता है खांसी के लिए। तो कास मीन्स होता है खांसी, और मृत, अमृत मीन्स होता है अमृत। खांसी के लिए क्या हो? अमृत हो। कास मीन्स क्या होगा शेरों? खांसी होगा। अगला है अस्थि मीन्स क्या होता है? हड्डी होता है। अस्थि मीन्स क्या होता है आपका? हड्डी होता है। अगला है मनुष्य मीन्स क्या होता है? मानुष होता है। मनुष्य मीन्स मानुष। अगला है फुफ्फुस मीन्स क्या होता है आपका शेरों? फेफड़ा होता है। फुफ्फुस मीन्स फेफड़ा होता है। और पृष्ठ मीन्स क्या होता है? आपकी पीठ होता है। अगला शेरों अपाद हस्त मीन्स क्या होता है? अपाहिज होता है। अपाद हस्त मीन्स क्या होता है? अपाहिज होता है। अगला है शेरों, देखते हैं, यहां पे लिखा है पाद मीन्स क्या होता है? पाद मीन्स होता है आपका पैर। या चरण मीन्स क्या होता है आपका? चरण मीन्स क्या होता है? पैर होता है। अगला है अंगुष्ठ मीन्स क्या होता है? अंगुष्ठ मीन्स क्या होता है? अंगूठा होता है। अंगुष्ठ मीन्स क्या होता है? अंगूठा होता है। अंगुष्ठ मीन्स अंगूठा। पुंछ मीन्स क्या होता है? पूंछ होता है। पुंछ मीन्स पूंछ होता है। अगला है बाधिर मीन्स क्या होता है? बहिर होता है। यहां से एक शब्द बनता है मूक बाधिर। मूक बाधिर मीन्स क्या होता है? मुंह से बोलने में जिसको क्या हो? बाधा हो। बाधिर मीन्स क्या होता है? बहिर होता है। अगला है आपका अब तत्सम एवं तद्भव का टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें आप पढ़ोगे सगे एवं संबंधियों के नाम। सगे संबंधियों के नाम। यहां से प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो देखते हैं शेरों टॉपिक नंबर 2 में, और यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। यहां पे शेरों दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पे ध्यान ये रखना है, कौन सा युग्म ऐसा है जो सही नहीं सुमेलित है। तो यहां पे अभी आपने पढ़ा बच्चा। वत्स मीन्स क्या होता है? आपका बच्चा, ये सही सुमेलित है। सयाल मीन्स क्या होता है? आपका साला। और माता मीन्स क्या होता है? माँ, ये भी सही सुमेलित है। स्वामी मीन्स क्या होता है? स्वामी मीन्स होता है साईं। इसका मीन्स ये सही सुमेलित नहीं है। तो स्वामी मीन्स ससुर नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही, क्योंकि प्रश्न ने पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं सही सुमेलित है? स्वामी नहीं सही सुमेलित है, और बाकी सब सही सुमेलित है। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन डी। शेरों देखते हैं तत्सम और तद्भव। यहां पे दिया गया वत्स। वत्स मीन्स क्या होता है आपका? बच्चा। वत्स मीन्स बच्चा। अगला है स्वसा। स्वसा मीन्स क्या होती है? सास होती है। स्वसा मीन्स सास। अगला है अम्ब मीन्स क्या होता है? अम्मा होता है। अम्ब मीन्स अम्मा होता है। ये आपके सभी सगे संबंधी है ना शेरों? अम्ब मीन्स अम्मा। अगला है मात्र मीन्स क्या होता है? मात्र मीन्स होता है माता। और माता का मीन्स क्या होता है शेरों? माता मीन्स होता है माँ। क्या होता है? माँ होता है शेरों। अगला शेरों देखते हैं हम, पितृ मीन्स क्या होता है शेरों? पितृ मीन्स ये प्रश्न पूछा गया है। पितृ मीन्स होता है आपका पिता।
अगला है पर पितामह मीन्स क्या होता है? पर पितामह मीन्स होता है आपका दादा। अगला है माता मीन्स क्या होती हैं? आपकी माँ होती हैं। क्या होता है? माँ। पितृव्य मीन्स क्या होता है? पितृव्य मीन्स होता है आपका चाचा। आगे बढ़ते हैं। पितृव्य पत्नी मीन्स क्या होता है? चाची। वही आपने सुना होगा चाची वाली, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चसनी चसाई। ये वाला पितृव्य पत्नी मीन्स क्या होता है? चाची होता है। अगला है शेरों, जमाता मीन्स क्या होता है? दामाद होता है। क्या होता है? दामाद होता है। अगला है पितामह मीन्स क्या होता है? पितामह मीन्स होता है आपका दादा होता है, यानी जो आपके बाबा होते हैं उन्हीं को आप क्या कहते हो? दादा कहते हो। पितामह मीन्स होता है दादा। अब सयाली वाट मीन्स होता है साढ़ू। सयाली वाट मीन्स होता है साढ़ू। अगला देखते हैं पितामही मीन्स क्या होता है? पितामही मीन्स होता है आपका दादी। पितामही मीन्स क्या होता है? आपकी दादी। अगला है ननाद्री मीन्स क्या होता है? ननद होता है। ननाद्री मीन्स क्या होती है? ननद होती है। मेरी शेरनियों की क्या होंगी? ननद होंगी, है ना। अगला है नप्रित मीन्स क्या होता है? नाती होता है। नप्रित मीन्स क्या होता है आपका शेरों? नाती होता है। नप्रित मीन्स क्या होता है? नाती। अगला है पौत्र मीन्स क्या होता है? पौत्र मीन्स होता है आपका पोता होता है। अगला शेरों मातामह मीन्स क्या होता है? मातामह मीन्स होता है आपका नाना। माता के जो आपके पिता हैं वो क्या लगेंगे? आपके नाना। अगला है दामाद को क्या कहते हैं? जमाता कहते हैं। अगला है पर मातामह मीन्स क्या होता है? पर नाना। नाना के भी नाना, वो आपके क्या हो जाएंगे? पर नाना हो जाएंगे। मातृशोषा, मातृशोषा मीन्स क्या होता है आपका? मौसी होती है। क्या होता है? मातृशोषा मीन्स मौसी। अगला शेरों देखेंगे मातृशोषा श्रीपति मीन्स क्या होता है? मौसा होता है। क्या होता है? मौसा। अगला है ससुर मीन्स क्या होता है आपका? ससुर होता है। क्या होता है? ये प्रश्न खूब पूछा गया आपकी परीक्षाओं में, यूपी टेट में पूछा गया है कई बार ये प्रश्न। ससुर मीन्स क्या होता है? ससुर होता है। सहोदर मीन्स क्या होता है? सगा भाई होता है। पितृव्य पत्नी मीन्स क्या होती है? आपकी चाची होती है। अगला है स्वश्री मीन्स क्या होता है? ये प्रश्न पूछा गया है आरओ की परीक्षा में। आरओ की परीक्षा में पूछा गया है स्वश्री मीन्स क्या होता है? आपका बहन होता है। पितृशोषा मीन्स क्या होता है? आपकी बुआ होती है। अगर मातृशोषा पूछेगा तो क्या हो जाएगी? माँ की बहन यानी मौसी। पितृशोषा मीन्स होगा पापा की बहन यानी बुआ। अगला है सयाल मीन्स क्या होता है शेरों? सयाल मीन्स होता है आपका साला। और अगला होता है भ्रातृव्य मीन्स क्या होता है? भ्रातृव्य मीन्स होता है आपका भतीजा। क्या होता है? भ्रातृव्य मीन्स भतीजा। अगला शेरों देखते हैं भ्रातृजाया। भ्रातृजाया मीन्स क्या होता है? भाभी होता है, जिसे आप कहते हो भौजी। क्या कहते हो? भौजी। अगला है प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मित्र मीन्स क्या होता है? मितवा। मित्र मीन्स मितवा। अगला है भगने। ये प्रश्न खूब पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। भगने पूछा गया है। भगने पूछा गया है आरओ की परीक्षा में। भगने मीन्स क्या होता है आपका? भांजा। क्या होता है? भांजा। अगला है मातुल मीन्स क्या होता है आपका? मामा होता है। मातुल मीन्स मामा। अगला देखते हैं स्वामी मीन्स क्या होता है? स्वामी मीन्स होता है मालिक, और स्वामी मीन्स साईं भी होता है। क्या होता है? साईं। तो चीजें हैं भाई, चाहे आप साईं कहो और चाहे मालिक कहो आप, क्योंकि आगे आप अभी पढ़ोगे गोस्वामी। गोस्वामी मीन्स क्या होता है आपका? गोसाई हो जाता है। क्या हो जाता है? गोसाई। तो ये शब्द बन जाता है। स्वामी मीन्स मालिक और साईं। आवृत्त। आवृत्त या भगनीपति। आवृत्त या भगनीपति मीन्स क्या होता है? जीजा होता है। भगनी मीन्स बहन भी होती है, और स्वश्री मीन्स भी क्या होता है आपका? बहन होता है। अगला है सौभाग्यवती
या पुरंधी। पुरंधी मीन्स क्या होता है? सुहागिन होता है। जब आप किसी को कहते हो सौभाग्यवती भव, तो इसका मीन्स क्या कहते हो? सुहागिन कह रहे हो। अगला है, अगर आगे आपसे मिलेगा सौभाग्य मीन्स क्या होता है? सौभाग्य मीन्स होता है सुहाग। क्या होता है शेरों? सुहाग होता है। अगला है द्विवर मीन्स क्या होता है? द्विवर मीन्स होता है देवर। ठीक, द्विवर मीन्स देवर। अगला है शेरों सपत्नी। सपत्नी मीन्स क्या होता है? सौत होता है। क्या होता है शेरों? सौत होता है। सौत, सपत्नी। अगला है पुत्र बधू मीन्स होता है आपका पतोहू। धात्री मीन्स क्या होता है शेरों? दाई होता है। अगला है शिष्या मीन्स क्या होता है? शिष्या मीन्स होता है सिख। शिष्या मीन्स क्या होता है? सिख होता है। अगला है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है राज्ञी मीन्स क्या होता है? तो राज्ञी मीन्स होता है आपका रानी होता है। अगला है, यहीं से बनता है आपका एक शब्द सम्राज्ञी। सम्राज्ञी मीन्स क्या होता है? यहीं से निकला है राज्ञी, और राज्ञी मीन्स क्या होता है? रानी होता है। और राजन मीन्स क्या होता है शेरों? राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। अगला शेरों ध्यान रखोगे, ननाद्रिपति मीन्स क्या होता है? ननाद्रिपति मीन्स होता है नंदोई। अगला है सौभाग्य मीन्स क्या होता है? सुहाग होता है। सौभाग्य शब्द तत्सम का है, और ये हो जाएगा आपका सुहाग हो जाएगा। अगला है प्रतिवेश मीन्स क्या होता है? प्रतिवेश मीन्स होता है आपका पड़ोसी। और शेरों अब बन जाओगे आप दूल्हा। दुर्लभ मीन्स क्या होता है? दूल्हा होता है। बड़ी दुर्लभता के साथ बनने को मिलता है क्या? दूल्हा। क्यों शेरों? बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, जिससे आप क्या बन जाओ? दूल्हा बन जाओ। दुर्लभ मीन्स क्या होता है? दूल्हा। भ्रातृ मीन्स क्या होता है? आपका भाई। ज्येष्ठ मीन्स क्या होता है? आपका जेठ होता है। अगला है मित्र मीन्स क्या होता है? आपका मितवा। और सयाली वाट मीन्स होता है आपका साढ़ू। ये प्रश्न पूछा जाता है सहेलनी मीन्स क्या होता है? आपका सहेली होता है शेरों। अब हम तत्सम एवं तद्भव के टॉपिक नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। और टॉपिक नंबर 3 है मेरे शेरों और मेरी शेरनियों, वस्त्र एवं आभूषणों के नाम। क्या है टॉपिक नंबर 3 आपका? वस्त्र एवं आभूषणों के नाम। देखते हैं, यहां पे आपका टॉपिक है करपट मीन्स क्या होता है? आपका कपड़ा होता है। करपट मीन्स क्या होता है शेरों? कपड़ा होता है। अगला है कंकड़ मीन्स क्या होता है? आपका शेरों कंगन होता है। और ध्यान रखना शेरों, विभूति मीन्स क्या होता है? आपका भभूत होता है। विभूति मीन्स भभूत होता है। अगला है उपानह मीन्स क्या होता है? उपानह मीन्स होता है पनही। उपानह मीन्स क्या होता है शेरों? पनही होता है। अगला है शेरों, देखेंगे सूचिका मीन्स क्या होता है शेरों? सूचिका मीन्स होता है आपका सुई। क्या होता है? सुई। अगला है शेरों सिंगार मीन्स क्या होता है? सिंगार होता है। शेर कभी सिंगार नहीं करते। हमारे आप शेर हो, हमारी शेरनियां तो खूब सिंगार करती हैं, जबकि हमारे शेर कभी सिंगार नहीं करते हैं। ठीक, आगे अंग प्रोछा। अंग प्रोछा मीन्स क्या होता है? अंगोछा होता है, जो मेरे शेर लेकर चलते हैं गले में डालकर, उसे क्या कहते हैं? अंगोछा कहते हैं। और जो शेरनियां गले में अपने धारण किए रहती हैं उसे बोलते हैं दुईपट। दुईपट मीन्स क्या होता है? दुपट्टा। और मेरे शेरों, यहाँ से आपने एक गाना सुना होगा, लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से, उसको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। अपने शेरों ये वाला गाना सुना होगा। देखते हैं भाई आगे यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत मीन्स क्या होता है? जनेऊ होता है। यज्ञोपवीत मीन्स क्या होता है? जनेऊ। अगला है कंकती। कंकती मीन्स क्या होता है? आपका शेरों कंगी होता है। कंकती मीन्स क्या होता है? कंगी होता है।
अगला शेरों देखते हैं। लिंगपट मीन्स क्या होता है? लंगोट होता है। अगला है यहाँ पे गुंठन। गुंठन मीन्स क्या होता है? घूंघट होता है। और आपने यहां से भी गाना सुना होगा, गोलगप्पा वाला, है ना। अगला है शेरों। मौक्तिक मीन्स क्या होता है आपका? मोती होता है। मौक्तिक मीन्स क्या होता है? मोती होता है। श्रृंखला मीन्स क्या होता है? सिकड़ी होता है। श्रृंखला मीन्स क्या होता है आपका? सिकड़ी होता है, जो मेरे शेर और शेरनियां पहनती हैं, सिकड़ी। अगला है शेरों। साटी मीन्स क्या होता है आपका? साड़ी होता है। साटी मीन्स साड़ी होता है। अगला है वलन मीन्स क्या होता है आपका? कड़ा होता है शेरों। क्या होता है? वलन मीन्स कड़ा होता है। अगला है किंकिड़ मीन्स क्या होता है? किंकिड़। किंकिड़ मीन्स होता है घुघरू। क्या होता है? घुघरू। जो आपके पैरों में घुघरू लगा रहता है, जो आप पहनते हो, पायल जिसे कहते हैं, है ना, उसमें क्या लगा रहता है? घुघरू। अगला है मेखला। मेखला मीन्स क्या होता है? करधनी होता है। क्या होता है? मेखला मीन्स करधनी। अगला है कटक। कटक मीन्स क्या होता है? पहुंची होता है, जो एक ऐसा आभूषण होता है जो बच्चों के जन्म पे क्या किया जाता है? भेंट दिया जाता है। कटक मीन्स क्या होता है? पहुंची। ललाटिका, ये शब्द खूब पूछा जाता है। ललाटिका मीन्स क्या होता है? बिंदी होता है, जो मम्मी लगाती हैं शेरों, उसे क्या कहते हैं? ललाटिका कहते हैं। किसमें कहते हैं शेरों? तत्सम में कहते हैं। ललाटिका मीन्स क्या होता है? बिंदी होता है। अगला है फेनलिम मीन्स क्या होता है शेरों? साबुन होता है। फेनलिम मीन्स क्या होता है? साबुन। अगला है सिंदूरा मीन्स क्या होता है? सिंदूर होता है। या अरुण मीन्स भी क्या होता है आपका? सिंदूर होता है। अरुण मीन्स भी सिंदूर, और फेनलिम, हाँ, सिंदूरा मीन्स भी क्या होता है आपका? सिंदूर होता है। अगला है अंजनम मीन्स क्या होता है? अंजनम मीन्स होता है आपका सुरमा। क्या होता है शेरों? अंजनम मीन्स सुरमा होता है। अगला है शेरों रक्त गर्भा। रक्त गर्भा मीन्स क्या होता है आपका? मेहंदी होता है। आपने मेहंदी से गाना सुना होगा, हाथों में मेहंदी, हाथों में मेहंदी, मांगी सिंदूरवा, हो गईला बर्बादी का जरवा। आपने ये वाला गाना सुना होगा। आगे देखते हैं दंत पिष्टम। दंत पिष्टम मीन्स क्या होता है शेरों? टूथपेस्ट होता है। दंत पिष्टम मीन्स टूथपेस्ट होता है। अगला है नुपुर मीन्स क्या होता है शेरों? बिछुआ होता है। नुपुर मीन्स क्या होता है? बिछुआ। और नासा भरण मीन्स होता है नथिया, जिसे आप कहते हो नथुनिया। आपने यहां से भी गाना सुना होगा, सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला, ऐसे। पाद प्रदर्णम। पाद प्रदर्णम मीन्स क्या होता है? लच्छा होता है, जो पैरों में क्या किया जाता है? पहना जाता है। जिसे मेरी शेरनियां पहनती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पाद प्रदर्णम मीन्स होता है आपका लच्छा। अगला है वलयम। वलयम मीन्स क्या होता है आपका? चूड़ी होता है ना। वलयम मीन्स क्या होता है? चूड़ी। और अगला है कर वस्त्रम मीन्स होता है आपका रुमाल। कर मीन्स होता है हाथ में, वस्त्रम मीन्स क्या होता है? यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ट्रा कर लेना इसको भी। कर वस्त्रम मीन्स होता है आपका रुमाल। अगला है अंतरियम। अंतरियम मीन्स होता है आपका पेटीकोट। क्या होता है? पेटीकोट। अगला है साटिका मीन्स होता है आपका साड़ी। साटिका मीन्स साड़ी। अगला है उपधानम मीन्स क्या होता है? उपधानम मीन्स होता है आपका तकिया। प्रावरम, प्रावर मीन्स होता है कोट, जो मेरे शेर पहनते हैं, कोट। पायदामा मीन्स क्या होता है? पायदामा मीन्स होता है पैजामा। अगला है शेरों तुलिका मीन्स क्या होता है? रजाई होता है। क्या होता है आपका? रजाई होता है। अगला है कंचुलिका मीन्स क्या होता है? कंचुलिका मीन्स होता है आपका ब्लाउज होता है।
आप्रपदीनम मीन्स क्या होता है शेरों, पैंट होता है जो आप पहनते हो। सिर अस्त्राणम मीन्स क्या होता है, सिर अस्त्राणम मीन्स होता है आपका टोपी। और तूल अस्तरह मीन्स क्या होता है आपका शेरों, तूल अस्तरह मीन्स होता है आपका शेरों गद्दा होता है। अगला देखते हैं शेरों, जघन वस्त्रम मीन्स क्या होता है आपका जांगिया होता है। प्रावरकम मीन्स क्या होता है, प्रावरकम मीन्स होता है शेरवानी। और कौपिनम मीन्स होता है, कौपिनम मीन्स होता है आपका लंगोटी। इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। अगला देखते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं तत्सम और तद्भव के टॉपिक नंबर 4 पर। टॉपिक नंबर 4 में आप पढ़ोगे फलों एवं सब्जियों के नाम। क्या पढ़ेंगे शेरों, फलों एवं सब्जियों के नाम। यहां पे देखते हैं लिखा गया है आम्र। आम्र मीन्स क्या होता है शेरों, आम होता है जो आप लोग खाते हो गर्मियों में, है ना। आम रसीला होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आम्र मीन्स आम। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में खूब पूछा गया है, यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आम्र मीन्स आम होता है। जम्बू मीन्स क्या होता है शेरों, जम्बू मीन्स होता है जामुन। जम्बू से एक शब्द और ध्यान रखना, कहा जाता है जम्बू जो आपका ये प्यारा सा भारत है, यहां से आपने पढ़ा होगा शेरों, भारत को क्या कहा जाता था पहले, जम्बू द्वीप कहा जाता था। जम्बू द्वीप जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कथाओं के अनुसार इसे क्या कहा जाता था, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इसलिए कहा जाता था जहां पे जामुन के वृक्षों की क्या हो, बाहुल्यता हो। उस देश को क्या कहा जाता है, जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। तो भारत के एक अन्य और नाम है जिसे क्या कहते हैं हम, जम्बू द्वीप कहते हैं। अगला है कंटक फल मीन्स क्या होता है, कटहल होता है। कंटक फल मीन्स क्या होता है शेरों, कटहल होता है। अगला है कदली मीन्स क्या होता है शेरों, केला होता है। कदली मीन्स केला होता है। शेरों हम लोग चलते हैं आगे की स्लाइड पे। नारिकेल मीन्स क्या होता है आपका, नारियल होता है। नारिकेल मीन्स नारियल होता है। और बिल्लो मीन्स क्या होता है आपका, बेल होता है। बिल्लो मीन्स क्या होता है आपका, बेल होता है, जिसे आप शिव जी को चढ़ाते हो ना, बिल्लो बेल। अगला है निम्ब मीन्स क्या होता है आपका, नीम होता है। अगला है अम्लिका मीन्स क्या होता है, इमली होता है। अम्लिका मीन्स इमली होता है। अगला है गोधूम मीन्स क्या होता है, गोधूम मीन्स होता है गेहूं। क्या होता है गोधूम मीन्स, गेहूं होता है। गोधूम मीन्स क्या होता है, गेहूं होता है। और आम्रचूर्ण मीन्स क्या होता है, अमचूर होता है। आम्रचूर्ण मीन्स क्या होता है आपका, अमचूर होता है। चणक मीन्स क्या होता है, चना होता है, जिसे मेरे शेर और मेरी शेरनियां सुबह उठ के खाते हैं, जिससे ये सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं और जबरदस्त रहते हैं। चणक मीन्स होता है आपका चना। लवंग मीन्स क्या होता है आपका शेरों, लौंग होता है। लौंग मीन्स क्या होता है शेरों, लौंग होता है। शेरों जो ऐसी बनी रहती है ना, ये लौंग है। लौंग मीन्स क्या होता है, लौंग होता है। आगे देखते हैं शेरों, सरसप मीन्स क्या होता है आपका शेरों, सरसप मीन्स होता है सरसों, ठीक। क्षीर मीन्स क्या होता है आपका, खीर होता है। जैसा कि आपको बताया गया है तत्सम और तद्भव को ट्रिक से कि छा किस में चेंज हो जाता है, खा में चेंज हो जाता है। क्षीर मीन्स क्या होता है, खीर होता है। पकवान मीन्स क्या होता है, पकवान होता है। अगला है तिक्त मीन्स क्या होता है आपका, तीता होता है। तिक्त मीन्स तीता। अगला है बदरी मीन्स क्या होता है शेरों, बेर होता है। बदरी मीन्स क्या होता है शेरों, बेर होता है। अगला है निम्बुक मीन्स क्या होता है आपका, नींबू होता है।
खरजूर मीन्स क्या होता है शेरों? खजूर होता है। अदरक मीन्स क्या होता है शेरों? अदरक होता है। अगला है हरिद्रा मीन्स क्या होता है? हल्दी होता है। कारवेलक मीन्स क्या होता है शेरों? आपका कारवेलक मीन्स होता है करेला। और इच्छू, इच्छू मीन्स क्या होता है मेरे शेरों? इच्छू मीन्स होता है आपका ईख। कपित्थ मीन्स क्या होता है? कैथा होता है, जो शेर और मेरी शेरनी खाते हैं। कपित्थ मीन्स क्या होता है शेरों? कैथा होता है। क्या होता है शेरों? कैथा। अगला है पत्र मीन्स क्या होता है शेरों? पत्र मीन्स होता है पत्ता। क्या होता है? पत्र मीन्स पत्ता होता है। अगला है शर्करा मीन्स क्या होता है? शर्करा मीन्स होता है शक्कर। क्या होता है शेरों? शर्करा मीन्स होता है आपका शक्कर, जो आप दही में दूध में डाल के खाते हो, चाय में पीते हो, उसे शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं शेरों? शर्करा। शर्करा मीन्स क्या होता है आपका? शक्कर होता है। अगला है लहसुन। लहसुन मीन्स होता है आपका लहसुन। क्या होता है? लहसुन। अछोर। अछोर मीन्स होता है आपका अखरोट। जैसा कि आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, छा किसमें चेंज हो जाता है? खा में चेंज हो जाता है। तो अछोर मीन्स होता है अखरोट। अगला है दधी मीन्स क्या होता है? दधी मीन्स होता है दही। दधी मीन्स क्या होता है आपका? दही होता है। अगला है मृक्षण मीन्स क्या होता है? मृक्षण मीन्स होता है आपका मक्खन। क्या होता है? मृक्षण मीन्स मक्खन। अगला है शेरों श्रृंगाटक मीन्स क्या होता है? सिंगाड़ा। क्या होता है? सिंगाड़ा, जो कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। अगला है शेरों तंडुल मीन्स क्या होता है आपका? चावल होता है। क्या होता है शेरों? चावल होता है। अगला शेरों देखते हैं हम लोग तत्सम एवं तद्भव का टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 में हम पशुओं के नाम देखेंगे। ठीक, पशुओं के नाम में भी जो आपके शेर, चीता, गाय, भैंस, ये सभी होते हैं। ये सभी पशुओं के नाम हम देखेंगे। शेरों हम युवा देश की ताकत हैं। हम युवा देश की ताकत हैं। परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृषकाय नहीं हो पाएगा ये वतन, सहस्त्रों वर्षों तक नव भारत को चिर युवा नाम से जानेंगे। शेरों मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपके मम्मी पापा आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं शेरों, तो मेहनत से पढ़ो। देखते हैं कुक्कुर मीन्स क्या होता है शेरों? कुक्कुर मीन्स होता है आपका कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। और हरिण मीन्स क्या होता है शेरों? हिरण होता है। क्या होता है? हरिण मीन्स हिरण होता है। अगला है घोटक मीन्स क्या होता है? घोटक मीन्स होता है शेरों घोड़ा। और आपका गर्दभ मीन्स क्या होता है आपका शेरों? गधा होता है। जो गर्दभ होता है, गर्दभ मीन्स क्या होता है शेरों? आपका गधा होता है। अगला है श्रृंगाल। श्रृंगाल मीन्स क्या होता है शेरों? सियार होता है। सियार। श्रृंगाल मीन्स सियार। और उरुष्ट मीन्स क्या होता है? ऊंट। क्या होता है शेरों? उरुष्ट मीन्स ऊंट, जिसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है शेरों? रेगिस्तान का जहाज। अगला है मेष मीन्स क्या होता है शेरों? मेष मीन्स होता है भेड़। क्या होता है? भेड़। अगला है नकुल। नकुल मीन्स क्या होता है? नेवला, जो वहां आपने महाभारत में पढ़ा होगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो नकुल मीन्स क्या होता है शेरों? नकुल मीन्स नेवला होता है। अगला है चतुष्पद मीन्स क्या होता है? चौपाया। 4 पैरों वाला, उसे क्या कहते हैं हम? चौपाया कहते हैं। अगला है शेरों व्याघ्र मीन्स क्या होता है? व्याघ्र मीन्स होता है बाघ। और अगला है आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शार्दूल मीन्स क्या होता है? सिंह होता है। ये प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया है।
और जितने भी आरओ एआरओ के एग्जाम होते हैं इनसे प्रश्न नहीं छूटता है, प्रश्न जरूर पूछा जाता है शार्दूल से। सिंह होता है। वलीवर्द मीन्स क्या होता है? वलीवर्द मीन्स होता है आपका बैल होता है। अगला है वक्री मीन्स क्या होता है? वक्री मीन्स होता है भेड़िया। वक्री मीन्स क्या होता है? भेड़िया। हस्तिनी मीन्स क्या होता है? शेरों, हाथी होता है। हस्तिनी मीन्स क्या होता है? शेरों, हाथी होता है। और हस्ती मीन्स क्या होता है? हस्तिनी मीन्स होता है हथनी, और हस्ती मीन्स क्या होता है आपका? हाथी। और गो मीन्स क्या होता है आपका? गाय होता है। क्या होता है आपका? गो मीन्स गाय। अगला है शेरों वानर मीन्स क्या होता है आपका? बंदर होता है। वानर मीन्स क्या होता है? बंदर होता है। महिषी मीन्स क्या होता है? महिषी मीन्स होता है आपका शेरों भैंस। भ्रमर मीन्स क्या होता है आपका? शेरों भौरा होता है। वर्कर मीन्स क्या होता है? बकरा होता है। वर्कर मीन्स क्या होता है? शेरों बकरा। अगला है शेरों तत्सम एवं तद्भव के टॉपिक नंबर 6 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। टॉपिक नंबर 6 है आपका धातुओं के नाम। क्या है? धातुओं के नाम। शेरों देखेंगे यहाँ पे ताम्र मीन्स क्या होता है? शेरों आपका होता है तांबा। और कांस्य मीन्स क्या होता है? शेरों आपका होता है कांसा। कांस्य मीन्स कांसा। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। और कांस्य मीन्स क्या होता है? कांसा होता है। अगला है लोह मीन्स क्या होता है आपका? लोहा हो जाता है। हमारे शेर और शेरनी यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोहा और लोह में। तो लोह शब्द किसका है? तत्सम का है। लाछा मीन्स क्या होता है? लाछा मीन्स होता है लाख। क्या होता है शेरों? लाख। अगला देखते हैं स्वर्ण मीन्स क्या होता है? शेरों सोना होता है। और स्वर्ण मीन्स क्या होता है? सोना। रजत मीन्स क्या होता है? शेरों चांदी होता है। अगला है हीरक मीन्स क्या होता है? शेरों हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। स्फटिक मीन्स क्या होता है आपका? शेरों फिटकिरी होता है। स्फटिक मीन्स फिटकिरी। अगला देखते हैं शेरों तत्सम एवं तद्भव का टॉपिक नंबर 7 है दिनों एवं महीनों के नाम। टॉपिक नंबर 7 है आपका दिनों एवं महीनों के नाम। तो देखेंगे शेरों चैत्र। चैत्र मीन्स होता है आपका चैत। बैसाख मीन्स क्या होता है? बैसाख होता है। शेरों ज्येष्ठ मीन्स क्या होता है आपका? जेठ होता है। ज्येष्ठ मीन्स जेठ होता है। अगला है आषाढ़ मीन्स क्या होता है? आषाढ़ होता है। शेरों ये वाला खट्टी सा किसमें चेंज हो गया है? इस वाले सा में चेंज हो गया है। अगला है यहाँ पे ये वाला सा किसमें चेंज हुआ है? छोटे सा में चेंज हो गया है। अगला है शेरों देखते हैं श्रावण मीन्स क्या होता है? शेरों श्रावण मीन्स होता है आपका सावन। क्या होता है शेरों? श्रावण मीन्स सावन होता है। श्रावण मीन्स क्या होता है शेरों? सावन होता है। आपने सावन से गाना सुना होगा सावन के झूलों ने मुझे बुलाया मैं परदेसी चला आया पता नहीं कैसे है भाई। श्रावण मीन्स होता है सावन। और भाद्रपद मीन्स क्या होता है? भादों। आश्विन मीन्स होता है क्वार। और कार्तिक मीन्स होता है कार्तिक। क्वार कार्तिक। कार्तिक मीन्स कार्तिक होता है शेरों। अगला देखते हैं अग्रहण। अग्रहण मीन्स क्या होता है? अग्रहण मीन्स होता है आपका अगहन। क्या होता है शेरों? अग्रहण मीन्स अगहन होता है। शेरों देखते हैं पौष मीन्स क्या होता है आपका? पूष होता है। माघा मीन्स क्या होता है आपका? माघ होता है। और फाल्गुन मीन्स क्या होता है? फागुन होता है। तो ये आपका हो गया महीनों के नाम। अब देखते हैं हम लोग शेरों दिनों के नाम। दिनों के नाम भी सोमवार को क्या कहते हैं? तत्सम में संस्कृत में इंदुवासर कहते हैं। इंदुवासर का मीन्स क्या होता है? सोमवार।
इंदु मीन्स होता है सोम और वासर मीन्स वार। अगला है भौमवार। भौमवार को कहते हैं मंगलवार। क्या कहते हैं? मंगलवार शेरों। और सौम्य वासर का मतलब कहते हैं आपका बुधवार। सौम्य मीन्स होता है सरल, बुध मीन्स भी क्या होता है? सरल। अगला है शेरों गुरुवार है आपका। गुरुवार को कहते हैं शेरों बृहस्पतिवार। गुरुवार तत्सम शब्द है, बृहस्पतिवार तद्भव शब्द है। शुक्रवार, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, शुक्रवार को कहते हैं शुक्रवार। शुक्रवार कहते हैं। अगला है शनैचर को कहते हैं शनिवार। क्या कहते हैं शेरों? शनैचर को शनिवार। और आदित्यवार को कहते हैं आपका रविवार। क्या कहते हैं शेरों? रविवार। देखते हैं शेरों और शेरनियों, हम तो तत्सम एवं तद्भव के टॉपिक नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। टॉपिक नंबर 8 आपका क्या है? रंगों के नाम। क्या है आपका? रंगों के नाम। यहां से भी खूब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी टेट की परीक्षाओं में, सुपर टेट की परीक्षाओं में, यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं रक्त। रक्त मीन्स क्या होता है शेरों? रक्त मीन्स होता है आपका लाल। क्या होता है? लाल। और हरित मीन्स क्या होता है शेरों? हरा। क्या होता है? हरा। अगला है शेरों पीत मीन्स क्या होता है आपका? पीला होता है। अगला है गैरिक मीन्स क्या होता है शेरों? गेरुआ होता है। गौरा मीन्स क्या होता है? गोरा होता है। अगला है कज्जल मीन्स क्या होता है शेरों? काला होता है। कज्जल मीन्स क्या होता है? काला होता है। अगला है उज्ज्वल मीन्स क्या होता है? उज्ज्वल मीन्स होता है शेरों उजला। क्या होता है? उज्ज्वल मीन्स उजला। और पाटला मीन्स क्या होता है? पाटला मीन्स होता है ताम्र वर्ण। पिड़ियाक मीन्स होता है केसरिया। जो आपने पढ़ा है भाई, आपके झंडे का, तिरंगे का कलर केसरिया रंग का है। और वर्ण मीन्स क्या होता है? रंग होता है। वर्ण मीन्स होता है जाति। वर्ण मीन्स होता है आपका अक्षर। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं। वर्ण मीन्स रंग होता है। अगला है मेरे शेरों और मेरी शेरनियों, हम तत्सम और तद्भव के टॉपिक नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें आपके टॉपिक का नाम है जाति या वर्ग के नाम। क्या नाम है? जाति या वर्ग के नाम। जो भी जातियां हैं उनसे हमारी परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका यूपी टेट है, आपका लेखपाल है शेरों। लेखपाल के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। बीडीओ के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में तो जाति और वर्ग से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। पहला है ब्राह्मण का क्या हो जाता है शेरों? बाभन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्राह्मण का बाभन हो जाता है। ठाकुर का क्या हो जाता है शेरों? ठाकुर हो जाता है। अगला है क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या होता है? खत्री होता है। क्षत्रिय का खत्री होता है। अगला है मेरे शेरों राजपुत्र का राजपूत। अगला है आभीर का अहीर होता है। क्या होता है? अहीर होता है। अगला है शेरों द्विवेदी। द्विवेदी का होता है दुबे। और उपाध्याय का होता है ओझा। अस्कंद भार का होता है मेरे शेरों कुम्हार होता है। चतुर्वेदी का होता है चौबे। और गड्डलिका मीन्स होता है, गरिया लिखा है यहाँ पे, गड़रिया होता है। गड़रिया मेरे शेरों क्या होता है? गड़रिया। गड्डलिका मीन्स होता है गड़रिया। ठीक। अगला है शेरों कैवर्त मीन्स क्या होता है? कैवर्त मीन्स होता है केवट। क्या होता है? कैवर्त मीन्स केवट। ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। कैवर्त, केवट यानी तत्सम है। चर्मकार मीन्स होता है शेरों चमार। वर्णिक मीन्स होता है शेरों बनिया।
गोस्वामी मीन्स होता है मेरे शेरों गोसाई। क्या होता है गोस्वामी मीन्स गोसाई। ठीक, गोस्वामी मीन्स गोसाई। अगला है मेरे शेरों तत्सम और तद्भव, टॉपिक नंबर 10 है। टॉपिक नंबर 10 में कीड़े मकोड़ों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? कीड़े मकोड़ों से संबंधित। यहां पे तत्सम और तद्भव है। मच्छिका मीन्स क्या होता है? मच्छिका मीन्स होता है आपका मक्खी। क्या होता है? मच्छिका मीन्स आपका मक्खी होता है। मशक, मशक मीन्स होता है मच्छर। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मच्छर होता है। और इसके मीन्स मरकट मीन्स क्या होता है मेरे शेरों? मरकट मीन्स होता है आपका मकड़ी, जो जाला लगाती है घरों में ना, वही होता है मरकट मीन्स मकड़ी। अगला है मत्स्य मीन्स होता है आपका मछली। ये प्रश्न भी खूब पूछा गया है परीक्षाओं में। मत्स्य मीन्स क्या होता है? आपका मछली। अगला है मंडूक मीन्स क्या होता है मेरे शेरों? मंडूक मीन्स होता है मेढक। अगला है खटवामल मीन्स क्या होता है शेरों? खटमल होता है। खटवामल मीन्स क्या होता है? खटमल। अगला है भ्रमर मीन्स क्या होता है मेरे शेरों? भ्रमर मीन्स होता है भौरा। अगला है सर्प मीन्स क्या होता है? आपका सांप होता है शेरों। सर्प मीन्स क्या होता है? सांप होता है। अगला है वृश्चिक मीन्स क्या होता है? आपका बिच्छू होता है। वृश्चिक मीन्स होता है आपका बिच्छू। अगला है कच्छप मीन्स क्या होता है? आपका कछुआ होता है। कच्छप मीन्स कछुआ। अगला है शेरों चटिका मीन्स क्या होता है? आपका चटिका मीन्स चिड़िया होती है। और मराल मीन्स क्या होता है? आपका हंस होता है। मराल मीन्स हंस होता है शेरों। अगला है तत्सम और तद्भव का टॉपिक नंबर 11 है। यहाँ पे 11 टॉपिक नंबर है जाति या वर्ग के नाम। टॉपिक नंबर 11 में है आपका जाति या वर्ग के नाम। यहाँ पे फिर वही चीजें रिपीट हो गई। ब्राह्मण मीन्स क्या होता है? बाभन होता है। ठकुर मीन्स क्या होता है? ठाकुर होता है। क्षत्रिय मीन्स खत्री। राजपुत्र मीन्स क्या हो जाता है? राजपूत। अभीर मीन्स क्या होता है? अहीर होता है मेरे शेरों। अगला है द्विवेदी मीन्स क्या होता है? आपका दुबे। उपाध्याय मीन्स ओझा। स्कंदवार मीन्स कुम्हार। चतुर्वेदी मीन्स चौबे। और गड्डलिका मीन्स क्या होता है? गडरिया होता है आपका। अगला है शेरों कैवर्त मीन्स होता है केवट। चर्मकार मीन्स होता है चमार। वर्णिक मीन्स होता है बनिया। गोस्वामी मीन्स होता है आपका गोसाई। शेरों देखेंगे तत्सम और तद्भव का टॉपिक नंबर 12। टॉपिक नंबर आपका 12 जो है वो व्यवसाय से संबंधित है। किससे संबंधित है शेरों? व्यवसाय से संबंधित है। यहां से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में शेरों। यहाँ पे बर्धकिन पूछा गया है। बर्धकिन मीन्स क्या होता है मेरे शेरों? बर्धकिन मीन्स होता है आपका बढ़ई। क्या होता है? बढ़ई क्या है? एक व्यवसाय है। और अगला है लौहकार मीन्स क्या होता है शेरों? लोहार होता है। अगला है कुंभकार मीन्स क्या होता है मेरे शेरों? कुम्हार होता है। कुंभकार मीन्स कुम्हार। अगला है श्रेष्ठ मीन्स क्या होता है? आपका सेठ होता है। श्रेष्ठ मीन्स सेठ। अगला है स्वर्णकार मीन्स क्या होता है शेरों? स्वर्णकार मीन्स होता है आपका सुनार। क्या होता है शेरों? स्वर्णकार मीन्स होता है आपका सुनार। अगला है नापित मीन्स क्या होता है मेरे शेरों? नापित मीन्स होता है नाई। क्या होता है? नाई होता है। अगला है गायक मीन्स क्या होता है? गवैया होता है। गायक मीन्स गवैया। अगला है गोपाल मीन्स क्या होता है? आपका ग्वाल होता है। ये सभी आपके व्यवसाय से संबंधित हैं। अगला देखते हैं शेरों विधिज्ञ मीन्स क्या होता है? विधिज्ञ मीन्स होता है आपका वकील। और भृत्य मीन्स क्या होता है? नौकर।
अगला है सूचीकार मीन्स क्या होता है आपका, दर्जी होता है। अगला है शेरों तस्कर मीन्स क्या होता है, चोर होता है। अगला है शेरों चिकित्सक मीन्स क्या होता है, डॉक्टर होता है। शाकुनिका मीन्स क्या होता है आपका, बहेलिया होता है। रज्जक मीन्स क्या होता है आपका, धोबी होता है। अगला है धात्री मीन्स क्या होता है मेरे शेरों, दाई होता है। धात्री मीन्स दाई होता है, धाय। अगला है शेरों तत्सम और तद्भव का टॉपिक नंबर 13 है, पक्षियों से संबंधित। यहां से भी आपकी परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी आरओ टेट, आपका सीटेट, इनसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं पक्षियों से संबंधित तत्सम और तद्भव में। पहला पूछा जाता है मयूर मीन्स क्या होता है, मोर। कपोत मीन्स क्या होता है मेरे शेरों, कबूतर होता है। पिक या कोकिल मीन्स होता है आपका कोयल। और अगला है काक मीन्स क्या होता है शेरों, काक मीन्स होता है आपका कौवा। क्या होता है शेरों, काक मीन्स कौवा। आगे बढ़ते हैं शेरों। वक मीन्स क्या होता है, वक मीन्स होता है आपका बगुला। क्या होता है शेरों, वक मीन्स बगुला। अगला है गिद्ध मीन्स क्या होता है, गीध होता है। अगला है शेरों उलूक मीन्स क्या होता है आपका, उल्लू होता है। उलूक मीन्स उल्लू। अगला है शेरों चटिका मीन्स क्या होता है आपका, चिड़िया होता है। ये भी प्रश्न खूब पूछा गया है। अगला है टिटिभी मीन्स क्या होता है आपका, टिटिहिरी होता है। टिटिभी मीन्स क्या होता है, टिटिहिरी होता है। अगला देखते हैं मेरे शेरों तत्सम एवं तद्भव का टॉपिक नंबर 14, गृहस्थ संबंधित वस्तुओं के नाम। गृहस्थ से संबंधित वस्तुओं के नाम, और ये आपका टॉपिक नंबर 14 है। टॉपिक नंबर अंतिम है आपका तत्सम एवं तद्भव का। यहां पे पूछा गया है पिपासा मीन्स क्या होता है आपका, पिपासा मीन्स होता है प्यास। पास मीन्स क्या होता है, पास, पास मीन्स होता है फांस। आपने जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध लिया था, तो ये शब्द आपने सुना होगा, नाग पास। तो पास मीन्स क्या होता है, बांधना, फांसना। ठीक, पास मीन्स फांसना होता है। और इसी शब्द से जब बनेगा तो पासिका बन जाएगा। पासिका मीन्स होता है फांसी होता है। क्या होता है शेरों, फांसी होता है। अगला है बीटक मीन्स क्या होता है, बीड़ी होता है, बीड़ी। आपने यहाँ से एक गाना सुना होगा शेरों, बिंडिया जलौले जिगर से पिया, ऐसा आपने गाना सुना होगा। दक्षिण मीन्स होता है, दक्षिण मीन्स होता है शेरों दाहिना। साक्षी मीन्स क्या होता है, साखी। ये प्रश्न पूछा जाता है, खूब पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में। यूपी टेट के एग्जाम में साक्षी मीन्स क्या होता है, साखी। और शब्द मीन्स क्या होता है शेरों, शब्द होता है। एपीओ की एक परीक्षा होती है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। एपीओ की परीक्षा में शब्द मीन्स क्या होता है, शब्द। शब्द तत्सम का शब्द है। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अगला है गंधवर्तिका। गंधवर्तिका मीन्स क्या होता है, अगरबत्ती। जो मेरे शेरों और मेरी शेरनियों आप लोग भगवान के सामने जलाते हो, उसे क्या कहते हैं, गंधवर्तिका। गंधवर्तिका मीन्स क्या होता है, अगरबत्ती होता है। मेरे शेरों और मेरी शेरनियों, मैं भी प्रतिदिन भगवान के सामने 2 अगरबत्ती लगाता हूं, जिससे हमारे शेर और शेरनी क्या हो जाएं, सफल हो जाएं। आप लोगों के लिए ही मैं करता हूं ये सारी चीजें। तो गंधवर्तिका मीन्स क्या होता है, अगरबत्ती होता है। अग्निष्टिका, अग्निष्टिका मीन्स क्या होता है आपका शेरों, अंगीठी होता है। अग्निष्टिका मीन्स होता है अंगीठी। अगला है प्रबोधन घड़ी मीन्स क्या होता है आपका, अलार्म घड़ी होता है। प्रबोधन मीन्स क्या होता है, अलार्म घड़ी।
बोधन मीन्स ज्ञान कराए। जो घटी मीन्स क्या होता है, घड़ी का, तो कौन ज्ञान कराता है, अलार्म कराती है। काष्ठ मंजूषका मीन्स क्या होता है शेरों, अलमारी होता है। अगला है शेरों, आसंदा मीन्स होता है आराम, कुर्सी। स्टिका मीन्स होता है ईंट। करीसम मीन्स होता है उपला, क्या होता है, उपला। और करीसम मीन्स गोबर भी होता है शेरों। अगला देखते हैं, कंबला मीन्स होता है आपका कंबल। कम्बी मीन्स होता है करछुली। कटाह मीन्स होता है आपका कराही। कंस मीन्स होता है आपका कटोरी। अगला है कीलकम मीन्स होता है कील। और तालिका मीन्स होता है कुंजी। तालिका मीन्स होता है कुंजी। कपाट मीन्स होता है किवाड़। कपाट मीन्स होता है किवाड़। स्नेह पात्रम मीन्स होता है आपका कुप्पी, क्या होता है, कुप्पी। अगला है आसंदिका मीन्स होता है कुर्सी। आसंदिका मीन्स होता है आपका कुर्सी। कुठार मीन्स होता है कुल्हाड़ा। कुठार मीन्स होता है आपका कुल्हाड़ा। और कुठारिका मीन्स होता है कुल्हाड़ी। कुठारिका मीन्स आपका कुल्हाड़ी। करतरी मीन्स होता है आपका कैंची। करतरी मीन्स होता है आपका क्या, शेरों, कैंची होता है। अगला है दिनदर्शिका मीन्स होता है आपका शेरों कैलेंडर। और खाटवा मीन्स होता है आपका शेरों खाट। अगला है शेरों नागदंता मीन्स होता है आपका खूंटी, क्या होता है शेरों, खूंटी होता है। गवाच्छा मीन्स क्या होता है आपका, खिड़की होता है। गवाच्छा मीन्स होता है खिड़की। अगला है शेरों क्रीडनकम। क्रीडनकम मीन्स होता है आपका खिलौना, क्या होता है, खिलौना। गद्दी मीन्स होता है, गर्दिका मीन्स होता है आपका गद्दी। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है भाई। गर्दिका शब्द तत्सम है और गद्दी शब्द क्या हो जाता है आपका, तद्भव हो जाता है शेरों। अगला है कुत्था मीन्स होता है आपका गलीचा। गागरा मीन्स होता है गागर। अगला है शेरों पुष्पदानी मीन्स होता है आपका गुलदस्ता। पुष्पदानी मीन्स क्या होता है, गुलदस्ता। अगला है जो मेरे शेर मेरी शेरनियों को देते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, गुलदस्ता कहते हैं। कंदुका मीन्स क्या होता है, गेंद होता है। घट मीन्स क्या होता है आपका, घड़ा होता है। घटी मीन्स क्या होता है, घड़ी होती है। घटी मीन्स घड़ी होती है। घरटा मीन्स होता है चक्की। पादरक्षा मीन्स होता है आपका शेरों चप्पल। और चबूतरा होता है कुटिम्मा मीन्स क्या होता है आपका, चबूतरा होता है। ये तत्सम है और ये आपका क्या हो गया है, तद्भव है, थोड़ा सा चेंज है भाई। अगला है सैया छादनम मीन्स होता है आपका चादर। सैया छादनम मीन्स क्या होता है, चादर होता है। अगला है असिपुत्रम। असिपुत्रम मीन्स क्या होता है, चाकू होता है। और कुंचिका मीन्स क्या होता है मेरे शेरों, चाबी होता है जो ताला में लगाई जाती है। सैया मीन्स क्या होता है मेरे शेरों, चारपाई होता है। और दीपका मीन्स क्या होता है आपका शेरों, चिराग होता है। अगला देखते हैं शेरों चतुष्पादिका मीन्स होता है आपका चौकी। सकटा मीन्स होता है आपका छकड़ा। और यष्टिका मीन्स होता है आपकी छड़ी। और छत्रम मीन्स क्या होता है आपका छाता, या छत्र मीन्स भी क्या होता है आपका छाता होता है शेरों। छुरिका मीन्स क्या होता है मेरे शेरों, छुरी होता है। पेटिका मीन्स क्या होता है आपका छोटा बक्सा। और सोपानम मीन्स क्या होता है जीना, जिसे आप कहते हो सीढ़ी। अगला है पादत्राणम मीन्स क्या होता है, जूता होता है जो आप पैरों में पहनते हो। मार्जनी मीन्स होता है आपका झाड़ू। और झूला मीन्स होता है आपका दोला। उटजाह मीन्स होता है, उटजाह मीन्स होता है झोपड़ी। और कुटजाह मीन्स होता है घर।
दंड दीप मीन्स होता है मेरे शेरों ट्यूबलाइट, जो आप लगाते हो। अगला है हस्त दीपिका मीन्स होता है टार्च। हस्त मीन्स होता है हाथ में, दीपिका मीन्स रोशनी, भाई टार्च होता है उसका मीन्स। दूरभाषा मीन्स होता है टेलीफोन। संपूर्णका मीन्स होता है आपका डिब्बा। सूत्रम मीन्स होता है डोरा। काष्ठ पटलम मीन्स होता है तखत। क्या होता है? काष्ठ पटलम मीन्स होता है तखत। तर्क मीन्स होता है तकला। उपधानम मीन्स होता है तकिया। और अगला है तुला मीन्स क्या होता है? तराजू। सलाका मीन्स होता है आपका तीली। सेवधी मीन्स होता है तिजोरी। और अस्थालिका मीन्स होता है आपका थाली। ठीक। अस्यूता मीन्स होता है थैला। भस्त्रिका मीन्स होती है थैली। दंतफेन मीन्स होता है दंत मंजन। दंत धावनम मीन्स क्या होता है मेरे सुरों? दातून होता है। दंत धावनम मीन्स होता है दातून। दीप सलाका मीन्स होता है दिया सलाई। दीप का मीन्स क्या होता है? दिया होता है। व्यजनम मीन्स होता है आपका मेरे शेरों पंखा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पासा मीन्स होता है अच्छ। कील कीलक वेदिका मीन्स क्या होता है शेरों? पेचकस, कील को बेधने वाली। अगला है मंजूसिका मीन्स होता है पेटिका। समीरकर मीन्स होता है प्रेस। अगला है चस्का। चस्का मीन्स होता है मेरे शेरों प्याला। हिमिकर मीन्स होता है फ्रिज। कुडमल्लाह मीन्स क्या होता है? बटन, जो आपकी शर्ट में लगी रहती है शेरों। गोल दीपा मीन्स होता है बल्ब मेरे शेरों। वर्तिका मीन्स होता है बत्ती। क्या होता है? बत्ती होता है। पत्र मीन्स क्या होता है? आपका पत्ता। प्रस्तर मीन्स होता है पाषाण। और वाष्प मीन्स क्या होता है मेरे शेरों? भाप होता है। अगला है शेरों रात्रि मीन्स क्या होता है? रात। लक्ष्य मीन्स क्या होता है? लाख। और अगला है मेरे शेरों लवण मीन्स क्या होता है? लोन। अगला है क्षण मीन्स क्या होता है? आपका छिन। क्या होता है? छिन। मेरे शेरों और मेरी शेरनियों, ये आपका YouTube चैनल अपना है, YouTube चैनल है। मेरे शेरों अपने शेर मित्रों के पास शेयर जरूर करो। धन्यवाद शेरों। मैं आपके सफल होने की ईश्वर से प्रतिदिन कामना करता रहूंगा। धन्यवाद शेरों।